offline batches, that's called offline batch HLC batches. Second, we do have live batches. Live batches means OLC batches, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स. एंड हमारे पास दोस्तों जो बच्चे मतलब किसी कारणवश मॉर्निंग में क्लास या इवनिंग में क्लास नहीं ले पाते हैं, या दिल्ली नहीं आ सकते, ऑफलाइन में नहीं आ सकते, लाइव में क्लास नहीं ले पाएंगे, किसी तरीके से जॉब वॉब करते हैं, या फिर एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है, तो वो बच्चे, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड भी प्रेफर करते हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल कर सकते हैं दोस्तों. अगर मैं ऑफलाइन बैच की बात करूं तो दोस्तों ऑफलाइन बैच में ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपका होता है. आप हमारे सामने बैठे होंगे दिल्ली ब्रांच में या जयपुर ब्रांच में, हमारे साथ वहां पे क्लासेस लेंगे. साथ ही साथ ऑफलाइन के बच्चों को हम कॉम्प्लीमेंट्री लाइव बैच का एक्सेस भी देते हैं. वही क्लास हमारी लाइव भी चलती है जो ऑफलाइन में चलती है, ताकि अगर किसी बच्चे क्लास मिस भी हो जाए तो अपने घर बैठ के भी, घर गया है किसी कारणवश मजबूरी में ऑफलाइन बैच ले रखा है, किसी कारणवश घर चला गया, तो उस केस में उसकी क्लास मिस ना हो, लाइव बैठ के वो उसी ऑफलाइन की क्लास को देख भी सकता है. साथ ही साथ वो क्लास फिर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है. कस्टमाइज एकेडमिक प्लानर ही हमारा मैकेनिज्म है. कस्टमाइज एकेडमिक प्लानर एक जो कि बहुत ही सीक्रेट और एक बहुत ही सटीक तरीके से डिजाइन किया गया है वेद सर ने दोस्तों, जिसको रिवील करेंगे वेद प्रेप केम एकेडमी इन द ओरिएंटेशन सेशन. जो वेद प्रेप केम एकेडमी का इन बैचेस का ओरिएंटेशन सेशन होगा, वो मैं डेट्स आपको बताऊंगा, डेट कब है, कब उनका ओरिएंटेशन सेशन होगा, तो उस ओरिएंटेशन सेशन को भी आप जरूर देखिएगा. वहां उस ओरिएंटेशन सेशन में दोस्तों आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी. ये एकेडमिक प्लानर वहां पे बताया जाएगा दोस्तों, किस तरीके से आपका पूरा मैकेनिज्म चलेगा. मैकेनिज्म बहुत ही वेल डिजाइन. नाउ मैंने जैसे कहा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल कंटेंट जरूरी है. आपने कंटेंट तो ले लिया, स्टडी मतलब कंटेंट तो ले लिया, पर इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इसके बाद सेकंड बड़ा फैक्टर था स्टडी मटेरियल, स्टडी किट. जब तक आप उस एग्जामिनेशन के लगभग 5000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, काम नहीं चलेगा. और वो 5000 क्वेश्चन आपको ये लगभग इन बुकलेट्स में देखने को मिलते हैं. और यहां से जब वो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप किसी भी एग्जामिनेशन को देने जाओगे यार, उन्हीं 5000 में से बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज पेपर में आ जाते हैं, और उन्हीं में से कोई ना कोई टाइप पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है. तभी तो वेद प्रेप केम एकेडमी का सिलेक्शन मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया या सिलेक्शन का जो एक है ना, मैं कहूँगा कि एक मार्क है, वो बहुत हाई है दोस्तों. नाउ उसके अलावा स्टडी मटेरियल वन ऑफ द फैक्टर. इसके अलावा ऑल इंडिया टेबल टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही क्वालिटी टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों पूरे मतलब इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. वो चाहे कहीं भी हो, पर केम एकेडमी की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करेंगे. और जब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हैं दोस्तों, तब आपको एक्चुअल रैंक पता लगती है. व्हाट इज एक्चुअल रैंक अमंग द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, और वही रैंक आप अपने लगभग एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करते हुए भी देखते हैं दोस्तों. तो इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका अपने आप में बहुत सारे, इसमें यूनिट टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट होते हैं, और वो भी पैटर्न वाइज होते हैं. उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर जो आपका सीबीटी मोड होता है, बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर में, ताकि आपको बिल्कुल भी लगना फील हो जब आप पहली बार पेपर देने जाए तो आपको लगे कि तो ऐसा तो बहुत बार दे चुके हैं. कई बार तो, वरना कई बार बच्चे ऐसे होते थे कि सिस्टम देख के ही घबरा जाते हैं, अरे यार पेपर कैसे देना है, ये बटन क्या काम करेगा, ये नहीं. तो ये कुछ ये बातें और साथ साथ कंटेंट को डील करना, वो सब यहाँ पे जहाँ सीखते हैं दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में. आप तैयारी करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर देते हैं, उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, यूनिट टेस्ट देंगे, फिर धीरे धीरे पूरा यूनिट टेस्ट सबके हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद फिर उसके माइनर टेस्ट देंगे, उसके मेजर टेस्ट देंगे, पार्ट टेस्ट देंगे, फुल टेस्ट देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, माइनर, मेजर, पार्ट, फुल? इनका मतलब है यूनिट में एक ही यूनिट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 1-2 यूनिट. माइनर में 2-3 यूनिट का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, और सारे चैप्टर्स को 2-3 यूनिट में डिवाइड करें. मेजर में और 4-5 यूनिट में, पार्ट में और 7-8 यूनिट में, और फुल में तो सारी यूनिट्स आ गई. यानी धीरे धीरे हम आपके स्टेप वाइज आपके हर टेस्ट में सिलेबस इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं. ये ऐसे ही नहीं है, ये आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है दोस्तों, और वो आप डील करना सीखते हैं. यानी कि फुल टेस्ट तक जब आप पहुंचते हो तो आपके पास 3 दिन का समय होता है कि 4 दिन में मुझे पूरा रिवाइज करके फुल टेस्ट देना है, 4 दिन में मुझे रिवाइज करके फुल टेस्ट देना है, 3 दिन में रिवाइज करके फुल टेस्ट देना है. तो ये 3 दिन में रिवाइज करके सारा सिलेबस फुल टेस्ट देने की कैपेबिलिटी ये धीरे धीरे ही आप इंक्रीज करते हैं इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू. नाउ क्योंकि ये ऑफलाइन बैच है, तो ऑफलाइन बैच का अलग से क्लासरूम टेस्ट भी चलता है. क्लासरूम टेस्ट सीरीज भी अलग से हमारा डील होता है, जो कि आपकी यूनिट जो यहां चल रही होंगी उनका अलग से क्लासरूम टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, वो आप क्लासरूम के टेस्ट की अलग से. एक खास बात है दोस्तों, आप एक पर्सनल कंपटीशन फील करते हैं, और हमें भी आइडिया होता है कि आप एक्चुअल में कहां जा रहे हैं दोस्तों. नाउ और जहां इसकी एक और अच्छी बात कि जब हम पढ़ाते हैं आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन क्लास हो चाहे आपका ऑफलाइन क्लास हो, दोनों में ही डिजिटल बोर्ड्स हैं. जब हम आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ाते हैं वो कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो जाता है, और उस पीडीएफ को आपको दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट्री रूप में आपके बैचेस में प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री रूप में दोस्तों. चलिए, यानी आपके बैच में असाइन कर देते हैं, आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं. वो हालांकि नोट्स तो आप साथ साथ रह के भी बना लेते हैं ऑफलाइन बैचेस में. ऑफलाइन बैच की एक और खास बात जो कि आपके मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है,
जो अक्सर आप केवल जब यूट्यूब से स्टडी करते हैं या फिर केवल इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी करते हैं, जो आपकी कमियां रह जाती हैं, उन कमियों की अगर बात करें तो यूट्यूब वर्सेस अगर हम बात करें ऐसी चीजों की, तो पहली कमी आप स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिस नहीं कर पाते, केवल कंटेंट भी आपको कंप्लीट नहीं मिलता। यहाँ कंटेंट कंप्लीट मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको अलग से मिलता है, वो तो आप बिल्कुल छूते ही नहीं हो। टेस्ट सीरीज आप कुछ कुछ कर लेते हो, यहाँ तो पूरा बर्डन ऑफ पूरा मैं कहूंगा बंडल ऑफ टेस्ट सीरीज आपके सामने होता है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रोल निभाता है वो है आपके डाउट सेशंस। ऑफलाइन में जब हमारे सामने हो तो दोस्तों क्लास के ब्रेक में या फिर क्लास के साथ साथ लाइव क्लास के ऑफलाइन क्लास के ड्यूरेशन में, क्लास खत्म होने के बाद शाम को हम यही रहते हैं फैकल्टीज, और इस तरीके से आप हमारे डाउट्स भी आप हमसे डाउट सेशन भी दोस्तों लेते रहते हो। तो डाउट्स का कोई मतलब यहाँ तो ऑफलाइन में कोई मुद्दा ही नहीं उठता, आप अपने आप डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कभी भी फैकल्टी से डाउट्स को पूछ सकते हैं दोस्तों। नाउ इसके अलावा दोस्तों हम कुछ एडिशनल आपको सेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके आपको गाइड करते रहते हैं, आपको मेंटोर करते रहते हैं, और उसमें आपको मतलब आपको बताते रहते हैं कि भाई आगे क्या करना है, अब इतना समय बचा, अब आगे क्या करना है। कुछ बच्चों को स्पेशल कोई दिक्कत होती है कि सर मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है सर, स्पेशल मैं कैसे आगे डील करूं, तो बच्चे स्पेशली हमसे मिलके हमसे अलग से स्ट्रेटेजी भी लेते हैं कि हाँ भाई सर मेरे लिए क्या अलग स्ट्रेटेजी है। तो ऑफलाइन बैच में ये भी फायदे हैं अपने आप में कि आप आके आप अक्सर पूछ सकते हैं। हालांकि हम कॉमन स्ट्रेटेजी आपको अक्सर बताते रहते हैं, फिर भी किसी का कुछ स्पेशल इशू था उसको भी हम एड्रेस करते हैं और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको देते हैं दोस्तों। ये है ऑफलाइन बैच की खास बात। ना आइए लाइव बैचेस की मैं अगर आपको बात करके बताऊं तो लाइव बैचेस में दोस्तों वेद प्रेप केम एकेडमी ऑफलाइन का बस मोड हटा दो, बाकी सब सारी फैसिलिटी सेम ही है। लाइव बैच में क्या लाइव क्लासेस होती हैं, बस हम यहां पे बस बोर्ड में और स्टूडियो में ले लेते हैं। दूसरा रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में आपको वो अवेलेबल भी होती है, किसी ने मिस कर दी तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। तीसरा कस्टमाइज एकेडमिक प्लानर, जो कि एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम ओरिएंटेशन डे पे रिलीज करेंगे लाइव बैच के में, और लाइव बैच का ओरिएंटेशन डे आई थिंक 1 जून को हो रहा है, तो वो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको ओरिएंटेशन डे बताएंगे कैसा आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा, मैकेनिज्म पूरा का पूरा। थर्ड आपका दोस्तों ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि यहां और यहां दोनों को ही सेम मिलती है दोस्तों। टेस्ट डिस्कशन एनालिसिस, अच्छा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेस्ट डिस्कशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो टेस्ट आपका होगा उसका डिस्कशन भी होता है, जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हैं हमारे एनपीएल सेशंस भी आप जो देखते हैं दोस्तों। लाइव डाउट सेशंस, अब क्योंकि आप ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ तो लाइव क्लास के ड्यूरेशन में आप हमसे डाउट तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ लाइव क्लास के अलग से भी स्पेशल डाउट सेशन होते हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को हमसे सोल्व कर सकते हैं। एंड एज वेल एज पीडीएफ क्लासेस भी आपको यहाँ पे एडिशनली वही पीडीएफ स्लाइड्स भी आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर भी आप स्टडी मटेरियल को ऑप्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को इसमें भी आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल अपने बैच में यहाँ पे मतलब इसमें इंक्लूड रखा नहीं है, अलग से है, आप उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आपको लेना ही चाहिए। तो लाइव बैच में आप कुछ बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल हमारा ले लेते हैं फिर आते हैं, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल आप दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप अगर पहली बार आ रहे हैं किसी भी बैच में आ रहे हैं तो स्टडी मटेरियल आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रिपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि मैंने कहा, केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, टॉप रैंक्स लानी है। कल को 1 साल के बाद जाके ये आपको दुख ना हो कि मैं थोड़ा सा बस ये कर लेता तो मेरा ये हो जाता, वरना हर साल बच्चे ऐसा दुख मनाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इधर उधर सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हजार के चक्कर में, फिर 1 साल बर्बाद करके वापस आते हैं कि सर हमने गलती कर दी। ऐसे इस साल बहुत हुआ, बहुत सारे बच्चे आए हैं और फिर उन बच्चों से पूछो तो कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा था, ये सब चीजें चल रही थी। भाई पहले ही सर, पहले मैंने कहा पहले ही ले लेते, कह रहे सर पहले उस टाइम पे भी बात हुई थी पर सस्ता था उनका, मैंने इसलिए ले लिया, ये कर लिया, पर ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी। तो भाई सस्ते वस्ते के चक्कर से दूर रहो, दुनिया में सस्ते वस्ते का टाइम जा चुका है। टाइम है टाइम बचाने का। अगर आपने टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा तो वो सस्ते के पैसे आप 2 बार भरोगे, ये बात तय है, ठीक है, और नहीं तो फिर आप उस अपने एग्जामिनेशन को छोड़ के किसी और चीज में लग जाओगे, ये बात भी तय है। तो बेहतर है आप सीरियसली अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाइए। एंड और हाँ, फिर अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना है तो सही जगह पे सही इंस्टीट्यूशन को चूज करके ही बढ़ाइए। ये सब फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस लेवल का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इस लेवल का डेडिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह नौकरियां होती है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री सिखाते हैं भाई, और अपने दिल से सिखाते हैं। चलिए, ये बात बहुत बड़ी बात है, आप में भी इस बात को लिटरल लिसाइज, आपके सीनियर्स लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि दिल से पढ़ाने का मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, वेद प्रेप केम एकेडमी आपको एज अ परिवार समझ के आपको हमेशा बेस्ट, और वो भी मतलब अंदर तक, कितना भी चाहे कुछ भी करना, हमें कुछ भी मैनेज करना पड़े, आपको उस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ना ही छोड़िए ना ही छोड़ेंगे आगे भी। ओके, रिकॉर्डेड कंटेंट की बात करें तो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, लाइव नहीं होती यहाँ पे, बस ऑब्वियस सी बात है। कस्टमाइज एकेडमिक प्लानर यहाँ पे भी होता है, इसका ओरिएंटेशन मैं अलग से ले लूंगा दोस्तों। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी अवेलेबल है, टेस्ट डिस्कशन यहाँ पे भी अवेलेबल, लाइव डाउट सेशन है, पीडीएफ क्लासेस है, रेगुलर गाइडेंस तो हम आपको 200 सेशन लेके देते ही रहते हैं, तो ये सब रिकॉर्ड में अवेलेबल है।
किनको रिकॉर्डेड ऑप्ट करना चाहिए, किनको लाइव, किनको ऑफलाइन। जो बच्चे दिल्ली एनसीआर के पास है, जो बच्चे जयपुर के पास है, और अगर आप ऑनलाइन की दुनिया से ऊब चुके हैं तो आप बिल्कुल ऑफलाइन में आपका स्वागत है, बिल्कुल आ सकते हैं, सबसे बढ़िया बेस्ट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर आप दिल्ली से दूर हैं, एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन दोस्तों, यहां आसपास आप पीजी का खर्चा मेंटेन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा ऑफलाइन बैच हैवी हो जाएगा, उनके लिए लाइव बैच सबसे बढ़िया है। केवल एक ही डिफरेंस है ऑफलाइन इंटरेक्शन का, बाकी सब सेव है दोनों के दोनों बैचेस में, तो आप हमारे लाइव बैच को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा, वो बच्चे जो रिकॉर्डेड के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डेड के बारे में कहना चाहूंगा, सस्ते के चक्कर में रिकॉर्डेड मत ऑप्ट करिए। आप रिकॉर्डेड को ऑप्ट केवल उसी कंडीशन में करिए जब आपका बेस स्ट्रांग हो। जब आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तभी आप रिकॉर्डेड को करके, आप खुद के बेस स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई शेड्यूल देने वाला नहीं होगा कि आज आपकी क्लास हो रही है। आप खुद का शेड्यूल बनाएंगे, खुद कंटेंट कवर करेंगे, खुद का अपना शेड्यूल बना के, पैटर्न बना के आप क्लासेस डेटा स्टार्ट करेंगे। अगर अपने शेड्यूल में अपने कोई भी कोताही बरती कि आज का कंटेंट कर लूंगा, कल का कंटेंट परसों कर लूंगा, तो भाई आप ले तो लोगे पर आप कभी सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए लाइव और ऑफलाइन सक्सेसफुल रेशो में, ऑब्वियस सी बात है, सक्सेसफुल कंडीशन की बात करूं तो कि सिलेबस आपका कंप्लीशन आप हमारे अकॉर्डिंग करते हैं, और हम कहेंगे रात को आना है तो 7 बजे, मतलब मैं एग्जांपल की तरह बात कर रहा हूं कि भाई आज लाइव क्लास है, भाई लेनी है तो लेनी ही है, छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी है, तो आप उस लाइव क्लास को लेने के लिए आते हो। मतलब आपके अंदर रहता है कि नहीं, क्लास छूट जाएगी, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो क्लास मिस ना हो जाए, पर दोस्तों आपके लिए ऑप्शनल कॉलेज कर दिया जाए तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे। तो सिमिलर तरीके से रिकॉर्डेड उनके लिए करना चाहिए जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, या तो खुद से सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा, उनको करना चाहिए दोस्तों जो डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन नहीं है उनको मैं कहूंगा कि एटलीस्ट लाइव बैच को चूज करिए, और बिल्कुल ऑफलाइन में आ सकते हैं तो आप सबका स्वागत है दिल्ली और जयपुर ब्रांच में। दोस्तों लाइव तो आप ऑल इंडिया से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं।